बोल साचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। कर दिया तूने उजाला जीवन के हर मोड़ पे, वरना इस दुनिया में हर कोई चला जाता है दिल तोड़ के। तेरे दर पे जब से आया हूँ कोई कमी नहीं है मेरे घर पर। मेरा हर काम हो जाता है तेरे सामने हाथ जोड़कर। जब भी मैं बुरे हालातों से घबराती हूँ तब मैं बाबा जी की आवाज़ लगाती हूँ कि सिया राम सिया राम सिया राम। गुरु की तारीफ करूँ कैसे, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं है। सारी दुनिया में जाकर ढूंढ लेना, मेरा गुरु जैसा कोई और नहीं। हृदय से गुरु सिमरन किया तो आवाज़ गुरु जी तक जाएगी। गुरु जी ने जो सुन ली हमारी तो हर बिगड़ी बन जाएगी। साथ संगत जी, जबलपुर की माटी वो चंदन है जो संगत जी हम वर्ष में एक बार जाते हैं और वो खुशबू हम अपने घर में ले आते हैं। संगत जी, दिल्ली की एक संगत लिखती है कि मैं हर वर्ष जबलपुर जाया करती थी। मैं अपने साथ छोटे छोटे कॉटन के कपड़े ले जाती थी, तौलिया ले जाती थी और मेरी आदत थी कि मैं 8-10 कपड़े ले जाती थी। और उस समाधि पे संगत जी 2 दिन परिक्रमा करने पर मैं उसको पानी से समाधि स्थल को धोती थी, पोछा लगाती थी। उस पोछे वाले कपड़े को मैं रख लेती थी और जब दर्शन करके आती थी तो बच्चों को वही प्रसाद दे देती थी कि बेटा ये उस धरती की खुशबू है जो आपको सारी जिंदगी बना के रखेगी। चंदन भी इसके आगे फीका है संगत जी। और कहती हैं कि जब भी मुझे कोई दर्द होता था या बीमारी होती थी तो मैं उस कपड़े को हल्का सा पानी में निचोड़ के अपने बदन पे लगा देती थी और मेरी दर्द गायब हो जाती थी। ऐसे ही मेरी बहू को एक बीमार हो गई। मैंने बहू से कहा कि बेटा तुम दरबार का वो जो कपड़ा मैं लेके आई हूँ प्रसाद के रूप में दिया, उसको लगा लो, दर्द कष्ट कट जाएंगे। मेरी बहू बाहर विदेश में रहती थी लेकिन वो शायद मेरी बात का ध्यान नहीं दिया, नहीं कर पाई और धीरे धीरे उसको फिर ऑपरेशन हुआ, आराम आया। उसकी एक सहेली थी, उसको बहुत बड़ा ऑपरेशन होना था और बड़ा ही परेशान थी। तब मेरी बहू ने कहा कि मेरी सास ने एक ऐसा कपड़ा दिया हुआ है, आप इसको यूज़ करो तो आराम है। संगत जी, उसकी सहेली जिसने कभी दरबार को देखा नहीं था और कभी हजू के चरण देखे ही नहीं थे, वो उससे अपनी सास का दिया हुआ कपड़ा ले जाती है जो उसने समाधि पे लगाया था और उसको बड़ा आराम आता है। संगत जी, उसकी सारी मिनटों का जो ऑपरेशन होता था वो नहीं होना होता और बिना ऑपरेशन से वो ठीक हो जाती है। ऐसे मेरे सदगुरु की कृपा रही। तब वो उससे कहती है मुझे हजूर जी की तस्वीर भी दे दीजिए और हजूर जी की वो तस्वीर भी ले गई, कुछ किताबें भी ले गई और गुरु को मानने लगे। कैसे देखिए राही लंगदा संगदानू वारी वारी जानता, जो जिसने कभी आंखों से भी मेरे हजूर सतगुरु के दर्शन नहीं किए और उसको आराम आ गया। तभी संगत जी, मैंने बहुत से संगत को देखा है। हम लोग भी कपड़े ले जाते थे, प्रसाद के रूप में यही देते थे। उस समाधि का जो हम पोछा लगा के आते हैं, उस जबलपुर की माटी इतनी शक्ति है कि संगत जी वो साल भर भी हमें रिचार्ज करती है। हम साल में एक बार हजूर के पास जाते हैं और क्या मांगे, क्या प्रसाद के रूप में लाएं,
यही संगत जी हम प्रसाद लाते हैं कि जो आपने दिया है वही हमारे लिए काफ़ी है। संगत जी तभी तो कहते हैं वो चंदन की माटी है। चंदन भी संगत जी हमारा फीका पड़ जाएगा जिस धरती पे, उस समाधि पे जहाँ हमने कदम रखे, क्योंकि वही हमारा हज है, वही हमारी साल भर की यात्रा है जो जबलपुर की धरती है, हम उसको प्रणाम करते हैं। ऐसे मेरे सतगुरु महाराज जी अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया